हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाँ हाँ भाई और बहनों, सोनी चलचित्र प्रस्तुत करता है 80s की एक शानदार फिल्म शोले बने भटूरे। नमस्ते अर्चना जी, पहचाना मुझे? नहीं। मैं 80s की माँ हूँ, वो वाले 80s जिसमें राजेश खन्ना हे और अमिताभ बच्चन किया करते थे। अच्छा। आपको तो 80s के बारे में काफी पता होगा, आपने भी 80s में काफी जलवे दिखाए हैं। अरे कौन? हाँ, वो नसीरुद्दीन शाह के साथ। वैसे अर्चना जी, मैं सच बताऊं तो मुझे पहले लगता था कि आप ही नसीरुद्दीन है। अच्छा। बाद में जो है पता चला कि वो अलग हैं, आप तो रज़ा मुराद हैं। अर्चना जी, हाँ जी। ये वो दौर था जब माँ अपने बच्चों को अकेले पाला करती थी। हाँ। क्योंकि बाप का तो आपको पता है, छोड़ छाड़ के घर से भाग जाते थे। ऐसे ही थे वो। वैसे आप मिलिए, ये हैं मेरे बच्चे। अच्छा। सुबह से 3 बार खिला चुकी हूँ, हाँ। लेकिन फिर भी भूखे हैं। सच में लगता है बाप पर गए हैं। नहीं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो जितने ये भूखे रहते हैं, ये बाप पे नहीं, ये तो आप पे गए हैं। आपको क्या बताऊं अर्चना जी, ऊपर वाले ने कैसे मुझे पंचर बच्चे दिए हैं। सारा दिन लीक करते रहते हैं, सारा दिन। ओहो, आजा आजा बेटा आजा। पता नहीं कौन से ग्लेशियर पिघल रहे हैं इनके अंदर, भीगे ही रहते हैं। अब मैं तुम दोनों बस सूखते रहो, यहाँ पे सूखते रहो, सूखते रहो। राधा रानी क्या कर रही हो? लालो लालो, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं जब घर पे अकेली होती हूँ तो कम से कम कुंडी खड़का दिया करो। वाह राधा रानी वाह, पहले तो कहती थी कुंडी मत खड़काओ लाला, सीधा अंदर आओ लाला। अब क्या विद्वान पड़ी? अब लाला सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है। बात को समझो और चलो अब निकलो यहाँ से, मेरे बच्चे देख रहे हैं लाला। हाँ, निकलेगी तो तू और तेरे बच्चे, अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो। अब एक बात कान खोल के सुन ले लाला। हाँ बोल। अब तेरा कर्जा मैं नहीं उतारूंगी, मेरे बच्चे उतारेंगे। हाँ। रवि, विजय, बोलो उतारोगे ना? बोलो बच्चे, चुप क्यों हो, बोलो। अरे ये क्या उतारेंगे, इनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही। हाँ। आवाज आज नहीं निकल रही है, बस जिस दिन बड़े होके ये स्टार एंट्री मारेंगे ना, सबकी तालियां निकलेगी लाला। अंधेरी रात में सुनसान राहों पे एक फरिश्ता निकलता है। उसे लोग शहंशाह कहते हैं, जहांपनाह कहते हैं, हजूर आला कहते हैं, बाला कहते हैं, बाला। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये मानो या ना मानो, लेकिन मास्क, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग वाला रूल जरूर मानो, क्योंकि यही 3 स्तंभ है। एक बात बताओ भाई, हम इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए? ए बेटे, तुम माँ की दुआओं की वजह से बड़े हुए हो। तो तुम हो वो बुढ़िया जो हमारा बचपन खा गई। अरे हमें लॉलीपॉप चूसना था, चॉकलेट चाटनी थी। हट! बिल्कुल, हमें कंचे खेलने थे, काला खट्टा खाना था। हाय तेरे काले खट्टे का काला काला बाला, 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 बाला। नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुम लोग इसके लिए बड़े नहीं हुए हो, तुम तो लाला से बदला लेने के लिए बड़े हुए हो। बुढ़िया, हम लाला से बदला लेने के लिए बड़े नहीं हुए। तो फिर क्या भाई, हम ये वोट डालने के लिए बड़े हुए हैं। भाई हम बड़े हुए ताकि वो फिल्में देख सके जिसके आगे लिखा होता है 18+। करम चलो, मैंने तुम दोनों को बड़ा करने के लिए लोगों के फटे हुए कच्चे सिए। एक बात बताओ माँ,
गांव में इतने कच्चे फाड़ता कौन था तो तुम सीती रहती। और इसको सिलने का इतना शौक है, एक तो हमारे जानकार हैं, वो गए उनके कच्चे के साथ उनकी जांग भी सिल डाली। अब प्रॉब्लम ये है उनका कच्चा नहीं उतर रहा। हट! अरे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो? ए हमारी माँ है, माँ माँ याद है ये धूप में खड़ी रहती थी और तुम्हें छांव में रखती थी, इसीलिए मुझमें विटामिन डी की कमी रह गई और मैं तुमसे छोटा रह गया, ठेंगा रह गया। बस 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 बस, अगर इस माँ के लिए तुम्हारे दिल में जरा सी भी इज्जत नहीं है तो निकल जाओ मेरे घर से। वाह, घर तूने बड़ा चूहू पे बंगला बनाया जो निकल जा। हट! अबे घर से बड़ा तो सुलभ शौचालय होता है। अरे भाई गौर से देखो, यह सुलभ शौचालय है, इसलिए सारा दिन यहाँ पर स्टूल पे बैठी रहती है। सिलाई मशीन की आड़ में 2 नंबर का धंधा करती है ये। वाह वाह वाह, खाने को 1 रोटी नहीं और निकालने को 8-8 कमरे। हाँ, एक बात बताओ, वो कहाँ है? वो कौन? वो पा 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 पा। भाई सच बताना, तुमको ये आइटम करनी थी इसलिए तुम्हें पापा का नाम याद है। आज ऐसे अचानक उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है बेटा। एक का देती लेकिन ढंग का देती। ना मुझे माँ की ममता मिली, ना बाप की बप्ता मिली, ना चाचा की चचता मिली, ना फूफा की फप्ता मिली। भाई ये बाकी सब तो ठीक था, यही फूफा की फाफ्ता क्या होता है? भाई जब फूफा फूफी को इशारा करके भतीजे को दही लेने भेज देता तो वो फूफा की फुफ्ता होती है। तुम दोनों को यहाँ पे फूफा की फुफ्ता की पड़ी है, यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, घर पे कुंवारी बहन पड़ी है। गुड़िया, ए गुड़िया बेटा, आज देख तेरे भाई कितने बड़े हो गए हैं। ए गुड़िया, भैया, तुम लोग आ गए भैया, बचपन से तुम्हारे प्यार को तरस गई हूँ भैया। माँ, ये बहन दीदी इससे अच्छा तो रहन देती। भैया मैं आपकी कलाई पे राखी बांधना चाहती हूँ भैया। बांध के देख, तेरा मुंह ना तोड़ दिया तो कहना। चपड़ गंजी कही की शक्ल कैसी लेके ऐसा लगता है शक्कर गंदी बाल बढ़ा के आ गई। हट! ये कैसी बहनोई जैसी बहन दी थी तुमने माँ? इससे अच्छा तो मोहल्ले में कोई कमेटी डाल देती, कम से कम एक टेबल फैन तो निकलता। देखिए देखिए माँ भाई साहब, आपसे कह रहा हूं मैं, जब से हम दोनों ने लंगोट संभाला है, हम दोनों ही थे, ये तो थी ही नहीं, ये कहां से आ गई? हाँ बेटा, तो इसे मैं मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाई। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि 70s के 80% बच्चे 90% सीढ़ी पे क्यों मिलते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.